राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में यहाँ के लोगों को रंगों का महत्व अच्छी तरह सिखाया है। पिंक सिटी जयपुर की कहानी तो आप जानते ही होंगे। यहाँ के राजाओं ने पूरे शहर की इमारतों को गुलाबी रंग देकर जयपुर को एक अलग पहचान दी। इसी तरह ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर। शहर के मेहरानगढ़ किले के आसपास एक बड़े इलाके में सारे घर नीले रंग में रंगे हैं। वैसे चमकीली धूप के कारण इसे सन सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान की एक और रंग बिरंगी खासियत है जो इस प्रदेश को बिल्कुल अलग पहचान देती है। वो है यहाँ के लोगों की रंग बिरंगी पगड़ी। राजस्थान में पगड़ी सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाती, बल्कि ये राजस्थानियों के मान, सम्मान, मर्यादा और स्वाभिमान से जुड़ी है। ये पगड़ियाँ कई तरह की होती हैं, मसलन पेचा, सेला, साफा और पगड़ी। पगड़ियों का आकार राजस्थानियों के सामाजिक स्तर को दर्शाता है। इनके रंगों, स्टाइल में इतनी विविधता है कि कहते हैं राजस्थान में हर 15 किलोमीटर पर पगड़ी का रंग और इसे बांधने का तरीका बदल जाता है। राजस्थान के निराले रंग में पगड़ियों के बाद बात मूंछों की। यहाँ मूंछें शान की प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन मूंछों को लेकर कई बार दीवानगी भी देखने को मिलती है। मरुभूमि राजस्थान और इस मरुभूमि का कश्मीर कहा जाने वाला शहर माउंट आबू। खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस शहर को सांस्कृतिक विरासत का गढ़ तो मानते ही हैं, साथ ही यहाँ की परंपराएं प्रदेश की संस्कृति का एक अदद मिसाल पेश करते हैं। शहर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन आदिवासी समुदाय की ओर से लगाया जाने वाला मेला इसका एक उदाहरण है। आज के युग में भी ऐसी कई मान्यताएं हैं जिन्हें आदिवासी समुदाय पूरे जोश के साथ मनाते हैं और इसी विश्वास और मान्यता को पूरा करने का नजारा दिखता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऐतिहासिक नक्की झील पर। बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जहां एक ओर राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपने घर के मृत व्यक्ति के अस्थि और नाखून को पवित्र नक्की झील में बहाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस दिन कई युवाओं की जोड़ी भी बनती है। जी हां, अस्थि विसर्जन के बाद आयोजित मेले में एक युवतियां एक दूसरे को पसंद करते हैं। मरुभूमि के पश्चिमी सीमांत का शहर है जैसलमेर। जैसलमेर का दुर्ग सिर्फ राजमहलों के लिए नहीं, बल्कि भव्य घुमक्कड़पन व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, पर कोई जाति यदि सफर की पर्याय ही बन जाए तो ये एक अनूठी मिसाल है। जगह जगह घूम फिर कर अपनी संस्कृति को बचाए रखना ही इनकी पहचान है और इनका सहारा भी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि पूछताछ के फौरन बाद सीबीआई बाबूलाल नागर को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि सीबीआई का अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि उसने पूछताछ के लिए बुलाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, बाबूलाल नागर सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। कुछ ही देर पहले वो पहुंचे थे। एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है और रेप के आरोप के बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई पिछले कई दिनों से पूछताछ के लिए बाबूलाल नागर के बारे में ये चर्चाएं हो रही थी कि बुलाएगी, और आखिरकार अब सीबीआई के सामने बाबूलाल नागर पेश हुए हैं। पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि सीबीआई अब तक पूछताछ के लिए जब भी आरोपियों को बुलाती है उसके बाद वो गिरफ्तार भी कर लेती है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ देर बाद बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि बाबूलाल नागर ने आरोपी महिला का नार्को टेस्ट कराने के लिए भी सीबीआई को 11 पन्नों का एक पत्र भी भेजा था, जिसके बाद
उस महिला ने भी नार्को टेस्ट पर अपनी सहमति जताई थी। उसने कहा था कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। तो बाबूलाल नागर की मांग थी, उनका कहना था कि नार्को टेस्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बीच सीबीआई अब बाबूलाल नागर से पूछताछ कर रही है सर्किट हाउस में। कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं बाबूलाल नागर, इस वक्त मौजूद है सीबीआई अधिकारियों के साथ और उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ देर बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। कोई तैयारी नहीं है। जो कुछ है, एक लफ्ज एक शब्द भी मैं असत्य नहीं बोलूंगा। मैंने सीबीआई को 21 तारीख को ही सारी वस्तुस्थिति से सीबीआई के आईओ को और हायर लेवल के अधिकारियों को सबको लिखकर मैंने भेज दिया है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है और सीबीआई अगर मैंने जिन तथ्यों को उठाया है उन पर गहनता से जांच करेगी, क्योंकि मैं ये जानता हूं सीबीआई इस देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी है और मैंने खुद ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि सीबीआई से जांच कराएं, क्योंकि सीबीआई की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मैंने कोई इस तरह का अपराध नहीं किया है। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा और एक तथ्य भी मैंने छुपाया नहीं है, न तो छुपाऊंगा। दुष्कर्म के आरोप में फंसे पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर आखिरकार सीबीआई के शिकंजे में फंसी गए। सर्किट हाउस में सीबीआई ने बाबूलाल नागर को पूछताछ के लिए बुलाया है। मैं सर्किट हाउस में खड़ा हूं, कमरा नंबर 326, जहां पर सीबीआई इस समय बाबूलाल नागर से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है उन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी जो सीबीआई ने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। हालांकि बाबूलाल नागर ने अभी मीडिया के सामने ये साफ कर दिया है कि जो उन्होंने तथ्य दिए हैं, अगर सीबीआई उस पर जांच करती है तो कहीं न कहीं सीबीआई को ये लगेगा कि बाबूलाल नागर निर्दोष है। बहरहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई ने बाबूलाल नागर के खिलाफ इतने ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं कि आज पूछताछ के बाद बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी हो सकती है। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। बात यौन शोषण के आरोपी आसाराम की। जोधपुर में नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में आसाराम को आज कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने जोधपुर पुलिस को 1 दिन का वक्त दिया है, जिसमें कल पुलिस को इस पूरे मामले पर चार्जशीट फाइल करनी होगी। इसके बाद आसाराम की कल फिर जोधपुर कोर्ट में पेशी होगी। आसाराम के साथ शिल्पी, प्रकाश और शिवा की न्यायिक हिरासत भी 1 दिन के लिए बढ़ाई गई है। इन सभी को कल फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। के जो अन्य अभियुक्त हैं उन सबको आज न्यायिक अभिरक्षा से ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया गया था और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से जो अनुसंधान अधिकारी हैं उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये जाहिर किया कि उनको चार्जशीट पेश करने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय चाहिए और वो कल चार्जशीट पेश कर देंगे। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने न्याय हितार्थ उनके इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उनके द्वारा चाहा गया 1 दिन का समय ऑनरेबल कोर्ट ने उनको प्रदान किया है और 1 दिन के लिए ही आसाराम की और इन सब एक्यूज की जो अभिरक्षा है वो बढ़ाई गई है। कल वापस इसी समय ऑनरेबल कोर्ट के सामने इनको पेश करने के लिए समय दिया है और कल ही आईओ द्वारा आरोप पत्र पेश। और अब रुख करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर आज फिर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गुरदास कामत और आरसी कुटिया मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजी जा सकती है। कल भी दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा हुई थी। चुनाव आयोग की टीम राजस्थान के दौरे पर है। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज चुनाव आयोग की टीम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेगी, उनके साथ बैठक होगी। यह बैठक 3:30 बजे सचिवालय में होगी। कल चुनाव आयोग की टीम मुख्य सचिव CS राजन से मुलाकात कर चर्चा करेगी। आने वाले समय में इस और उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बस उतना ही आप लोगों को देखना है। वहीं राजस्थान चुनाव से पहले दौसा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कमर कस ली है। कल जयपुर पहुंचकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका 36 साल पुराना दर्द बयानों के सैलाब में उमड़ पड़ा। भाषण शुरू होते ही
मीणा ने वसुंधरा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वसुंधरा ने उन्हें छुटभैया नेता कहकर लोगों के सामने बेइज्जत किया था और ये बेइज्जती आने वाले दिनों में वसुंधरा को भारी पड़ेगी। मीणा ने जहां सीबीआई को कांग्रेस की जांच एजेंसी बताया, वहीं वसुंधरा के कालीन घोटाला मामले में भी जमकर चुटकी ली। आरजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर जनता के पैसों से खरीदा गया है। मैं तो अकेला हूं, मेरा तो कोई आका नहीं है, कोई आला कमान नहीं है। वसुंधरा जी के ऊपर तो नरेंद्र मोदी की छत्र छाया है, तो लाल कृष्ण अडवाणी की छत्र छाया है, और गहलोत साहब के ऊपर है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छत्र छाया है। मेरे तो या तो नीली छतरी वाला है या जनता जनार्दन की छत्र छाया मेरे आला कमान जनता जनार्दन। दोनों को कहना चाहता हूं, डॉक्टर किरोड़ीलाल के पास वसुंधरा अशोक गहलोत की तरह काला धन नहीं है, भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। ये राजस्थान की जनता और कार्यकर्ताओं का धन है, जिसके आधार पर मैंने ये महारैली और राजस्थान की फेर आयोजित किया है। हेलीकॉप्टर तो मेरे बात दोनों भाई नेता सुन लो। मैंने जब रक्तदान शिविर रखा था ना, तो राजस्थान के 5000 जवानों ने मेरे को एक ही दिन में ब्लड दिया था, रक्तदान किया था। उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिया है, 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। 5 साल तक हेलीकॉप्टर तुम्हारी छाती पर उड़ाता रहूंगा। ये जनता का मेहनत पसीने। इस बीच दारा सिंह एनकाउंटर मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि उन्हें इस केस में साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। चूरू में आयोजित बीजेपी दलित मोर्चा की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर वो गुनहगार हैं तो उन्हें जनता सजा देगी। आपको बता दें कि दारा सिंह एनकाउंटर केस में 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में राठौड़ की पेशी होनी है। राजेंद्र राठौड़ किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये अब तक तय नहीं है। ऐसे में बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेसी नेताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दलित मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की जिला परिषद सदस्य इंदिरा काशीराम मेघवाल और कांग्रेस देहात मंडल के उपाध्यक्ष नारायण राव बीजेपी में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही मंत्रियों और विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र और जनता की याद आने लगी है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है प्रदेश के पंचायत राज मंत्री और बागीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ, जो हर दिन अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कल मालवीय ने गांगड़तलाई गांव में 20 पंचायतों की आम सभा की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का जमकर बखान किया। नीतियों के बारे में ये हमने 1 महीना 1.25 महीना पहले। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़।
डिश टीवी का सुपर फैमिली पैक। इसमें टीवी है, वो गोभी है, डिस्का वेरी गुड। 220 चैनल्स 220 रुपए में, यानी 1 रुपए में 1 चैनल हर महीने। इतने से में इतना कुछ और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी पूछ लो। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। सवाल सरकार का हो या आम आदमी के सरोकार का, मुद्दा देश का हो या प्रदेश के आवाम का, हम करते हैं आपके साथ हर मुद्दे से जुड़ी बात, उठाते हैं आपकी आवाज। हर शनिवार और रविवार सिर्फ जी मरुधरा पर। अजमेर के बारे में जानता है, यदि कहीं दूषित पानी पीने को विवश है तो वह अजमेर की जनता है। हम लड़ते रहे, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले गया। चंबल का पानी अजमेर तक पहुंचाने की वकालत 1 दफा नहीं की, 20 दफा की है। 1 रुपया आज तक ना तो दरगाह बाजार में, ना दरगाह के किसी और अन्य क्षेत्र में। मैं कहता हूं कि देवनानी जी उसके लिए जिम्मेदार है। इन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया। आप कैसी बात करते हैं, अजमेर को नहीं दिया? ये अजमेर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में रुख करते हैं झालावाड़ का, जहां 12 हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोग कोटा के रामपुरा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक से कार की भिड़ंत हुई। हादसे में हुई मौत पर भड़के स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बाद में अधिकारियों ने पहुंचकर जाम हटवाया। ट्रक ड्राइवर फरार है और पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विवाहिता ने कांग्रेस की नेता और ग्राम प्रधान प्यारी बाई के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी कुछ महीने पहले उसका अपहरण करके ले गया था और सेंती इलाके में उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि ऊंचे रसूख की वजह से पुलिस भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस अधीक्षक आर सुहास की माने तो ये मामला जमीन विवाद और अवैध संबंधों से जुड़ा है। बीकानेर पुलिस ने एक नकली आईपीएस को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नकली आईपीएस सीआईएसएफ का निलंबित जवान है और उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी चल रहा है। विक्रम सिंह नाम का यह शख्स नकली एसपी बनकर लोगों से पैसे ठगता था। आरोपी पिछले कई साल से बीकानेर में रह रहा था। पुलिस ने विक्रम सिंह के पास से 2 मोबाइल फोन और सीबीआई का नकली आई कार्ड बरामद किया है। इसके अलावा उसके पास से टैबलेट, लैपटॉप और पुलिस की वर्दी भी मिली है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ कर रही है। अलवर में पुणे के एक रिटायर्ड कर्नल से ठगी की बात सामने आई है। शातिर ठगों ने सुधीर देव नाम के शख्स को नकली सोने की ईंटें बेच दी। नौगांवा के अब्बास और दाऊदपुर के अजरू ने फोन पर सस्ती सोने की ईंट दिलाने का झांसा देकर सुधीर को अपने साथ 7 लाख रुपए लेकर आने को कहा। सुधीर 7 लाख रुपए का चेक लेकर गया और उसे नकली सोने की ईंटें थमा दी गई। सुधीर ने जब ईंटों की जांच कराई तो वो नकली ईंटें निकली, जिसके बाद सुधीर ने कोतवाली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तलाशी के बाद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान को गुजरात से जोड़ने वाले हाईवे पर आवागमन बंद कर दिया गया है। बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 113 पर कलिंजरा गांव के पास हिरण नदी पर बने पुल पर दोनों छोरों पर दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों के सूचना देने पर मौके पर पहुंचे प्रशासन ने पुल से आवागमन बंद करा दिया है। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल हुई तेज बारिश में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन प्रशासन उदासीन बना रहा और अधिकारियों ने उस वक्त सिर्फ कागजी खानापूर्ति भी की। इसका खामियाजा अब आम लोगों को उठाना पड़ रहा है और पुल की मरम्मती का काम फिर शुरू करना पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बजरी खनन पर फिर से रोक लगाने के बाद ठेकेदारों के हौसले पस्त हो गए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद उदयपुर संभाग में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ेगा। हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, लेकिन घर बनाने के लिए उसे तमाम चीजों की जरूरत होती है, जिसमें बजरी भी बेहद अहम है। लेकिन अब बजरी खरीदना आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। हालात ये है कि जो बजरी कुछ दिन पहले 400 रुपए प्रति टन बिकती थी, वही बजरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी रोक के बाद 1300 रुपए टन बिक रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा असर ठेकेदारों पर पड़ रहा है, क्योंकि जिन्होंने सरकारी ठेके ले रखे हैं उन्हें तय समय पर काम पूरा करके देना है, लेकिन बजरी के बढ़ते दामों की वजह से उन्हें तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। निर्माण लगभग 1-2 दिन और इनकी लाइफ है, इसके बाद लगभग बंद हो जाएगी, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं व्यापारी के पास वही बंद हो गए। प्लस क्या कॉस्ट इफेक्ट हो गया, डबल ट्रिपल मतलब भाव हो गए अभी, और 2 या 3 दिन और चल सकता है मैक्सिमम। इससे हमारे यहाँ नगर निगम में लगभग 17-80 करोड़ के काम में इफेक्ट होंगे, यूआईटी में लगभग 100 करोड़ के काम वो मतलब इफेक्ट होंगे, पीडब्ल्यूडी के काम इफेक्ट होंगे, लगभग उदयपुर डिवीजन के कम से कम 1000-1500 करोड़ के काम तो आराम से इफेक्ट होंगे। ठेकेदारों का कहना है कि जिस तरह बजरी की खपत है, उस लिहाज से बजरी 1-2 साल में खुद ही खत्म हो जाएगी, लिहाजा सरकार को बजरी का विकल्प तलाश करना चाहिए। ठेकेदारों के मुताबिक क्रेशर डस्ट बजरी का बेहतर विकल्प है और गुजरात में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उधर उदयपुर की महापौर का कहना है कि अगर बजरी पूरी तरह खत्म हो जाती है तो इससे नगर निगम को काफी नुकसान होगा। नहीं, अभी तक आज तक तो हुए नहीं है, परंतु वास्तव में जिस दिन बजरी नहीं मिलेगी तो जितने वर्क ऑर्डर दे रखे हैं हमने, सब में बजरी लगेगी और सारे के सारे वर्क ऑर्डर करीब 60-70 करोड़ के वर्क ऑर्डर तो अभी हम जारी कर चुके हैं। करीब 30 करोड़ के वर्क ऑर्डर तो सड़कों के हैं हमारे पास में, और उससे भी ऊपर के सारे जो काम हैं जिनमें रेती लगेगी वो सब काम इफेक्टेड होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी रोक का असर ठेकेदारों पर ही नहीं बल्कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर और उन मजदूरों पर भी पड़ रहा है जिनकी रोजी रोटी इसी व्यवसाय के सहारे चल रही है। इसके अलावा बिल्डिंग की कीमतों में भी भारी उछाल आएगा। बजरी का रेट बढ़ गया है। बढ़ना क्या है, पहले 300 रुपया टन मिलता था, अभी करीब 1000-1200 रुपया 1300 रुपया टन मिलना शुरू हो गया ब्लैक के अंदर। सरकार ने तो रेती पे रोक लगा दी, तो 1000-1200-1300 रुपया टन रेती हम लोग तो खरीद नहीं पाएंगे तो काम बंद हो जाएंगे। तो काम बंद हो जाएंगे तो सब मजदूर, कारीगर, मिस्त्री सब बेकार बैठे रहेंगे, और ब्लैक में करवाएंगे तो मकान की रेट करीब 100 रुपया स्क्वायर फीट ज्यादा हो जाएगी। सरकार के पास जाएंगे, कुछ बोलेंगे सरकार को कि भाई मेरे इतना महंगा हो गया, तो रेती का वो सब बंद हो गया, तो फिर काम कैसे करे, रोजी कहाँ से मिलेगा हमारे। बजरी खनन पर लगी रोक के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी गई, क्योंकि उसे अंदाजा है कि बजरी समस्या का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बजरी की रेट महंगी हो जाने के बाद ये सब काम बंद हो जाएगा और उसके बाद उदयपुर संभाग में केवल 40,000 लोग इस काम से प्रभावित होंगे। इन लोगों की रोजी रोटी तक की छीनने की नौबत आ जाएगी। उदयपुर से वरुण भंसाली, जी मीडिया। दिवाली का त्योहार पास आते ही जयपुर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के सभी मिष्ठान भंडार सजकर तैयार हो गए हैं और मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग जोरों पर है। शहर का हर मिष्ठान भंडार इस दिवाली पर कुछ अलग मिठाई बनाकर ग्राहकों को आकर्षित करने में लगा है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style.
ताज़ा सब्जियाँ और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। होशियार, खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। मुझे हमेशा से सुपर हीरो बनना था। आई ट्राइड एवरीथिंग, फिर जस्ट गिव अप। हेलो, मैं MDRI से बोल रहा हूँ। आपने कुछ साल पहले स्टेम सेल डोनेशन के लिए रजिस्टर कराया था। आपका ब्लड एक कैंसर पेशेंट से मैच हुआ है। आप ब्लड डोनेशन जैसा स्टेम सेल डोनेशन करके एक ब्लड कैंसर पेशेंट की जिंदगी बचा सकते हैं। Be a superhero. Join the Gift a Life initiative by Maradona Registry of India in association with Z Media. मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में 2-2 हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ जी मरुधरा। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं ऋषि उपाध्याय। आज हम हैं चुरू विधानसभा क्षेत्र में। जो सबसे पहला गांव हमें मिला है वो है लाल सिंहपुरा। मुख्य मार्ग से जब हम अंदर आते हैं तो 2 चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। पहला, कच्चे रास्ते, कच्ची गलियां जिन्हें सड़क का नाम दिया गया है, और दूसरी है पीने के पानी की टंकियां जो जर्जर हालत में हैं, और उन्हें देखकर एक ही सवाल मन में उठता है कि आखिर कैसे इनसे काम लिया जाता होगा। तो आइए चलते हैं लाल सिंहपुरा में और देखते हैं कि यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अभी हम आए मेन रोड से, अंदर आते आते हमें कहीं भी सड़क नहीं मिली। नहीं मिला। कभी बनी थी यहाँ सड़क? नहीं, कभी नहीं बना। कभी नहीं बनी। ये सड़कें तो है नहीं, उनमें नालियां भी नहीं है। नहीं है। तो कभी आपने देखा कि सड़कें वो नालियां में सब? नहीं। और कहाँ पूरे गांव में ये स्थिति है? ये पूरे गांव में यही है। पूरे गांव में यही स्थिति। फिर बारिश में क्या होता है? बारिश में आगे जाके उधर पानी इकट्ठा होता है, आदमी निकल नहीं सकता है उधर। टंकी भैया कितने पहले बनी?